नमस्ते। मैं राम मोहन सिंह आज आपके बीच में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 गीता सार का वीडियो संख्या 6 प्रसंग 6 पर डिस्कशन है और आशा है कि आप लोग समझने की कोशिश करेंगे और मैं भी खुद भी स्टूडेंट की तरह सीखता ही रहता हूँ। आत्मा की स्थिति क्या है, इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अयम असोस्येव च नित्या सर्वगता स्थाणुर्चले अयम सनातना। मतलब सनातन है, बहुत पुराने से है। यह आत्मा अखंडित है। अखंडित मीन्स खंड खंड नहीं किया जा सकता है। अघुलनशील है, इसको घोला नहीं जा सकता है। इसे न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, हवा से भी नहीं सुखाया जा सकता। यह शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है, एक रूप है, अपरिवर्तनीय है। और अणु आत्मा पूर्ण आत्मा का अंश है, बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। अव्यक्तो अयम अचिंतो अयम अविकारो अयम उच्यते तस्मात् देवं विदित्वैनं नानुशोचितुं महर्षि। यह आत्मा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है तथा अपरिवर्तनीय है, चेंजेबल नहीं है। और यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा अव्यक्त है, कोई देखा नहीं है, अकल्पनीय है, कल्पना से परे है, अपरिवर्तनीय है। यह आत्मा इतना सूक्ष्म है कि सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है। इसलिए साइंस भी नहीं समझ पाई है, आज तक समझ नहीं पाई है। प्रयोग बहुत हुए हैं और हो भी रहे हैं, लेकिन अभी तक वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, इसे श्रुति के जो प्रमाण है, श्रुति मीन्स जो सुनी सुनाई बातें आती चली आई है, ज्ञान की बातें हैं, उनके अलावा और वेद अध्ययन के अलावा कहीं से कुछ इसका कोई विवरण नहीं मिल सकता, जाना भी नहीं जा सकता है। अन्य कोई साधन नहीं है जिससे आत्मा को जाना जा सके। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम सोचितुम अर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है, जैसे शरीर जन्म लेता है, आत्मा जन्म लेती है, ऐसा अगर सोचते हो, अर्जुन को कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, तो फिर सदा मरने वाली बात भी आ जाएगी। तो इसलिए आत्मा अजर और अमर है, ना तो ये जन्म लेता है ना मरता है। तो भी हे महाबाहो, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण बनता नहीं है। जो तुम शोक कर रहे हो कि हमारे किंसमैन मारे जाएंगे। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्थे ना तुम सोचतुम मरहसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, आया हुआ जाएगा, राजा रंग फकीर। और पुनर्जन्म भी निश्चित है। और अपने अपरिवर्तनीय स्वभाव के कारण आत्मा ना जन्म लेता है, ना मौत को प्राप्त होता है। और तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, इन सब में ना पड़ करके कि ये मारे जाएंगे, वो मारे जाएंगे, इतने लोग मरेंगे, हमारे परिवारीजन हैं। शोक नहीं करना चाहिए। सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का कर्तव्य बनता है। और अगर क्षत्रिय को ये सत्य के लिए युद्ध का मौका मिलता है, जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी आई हुई है, तो उसमें तो स्ट्राइक दी आयरन, मतलब जब हार्ट है तभी तो मारोगे, तभी तो प्रेस हो जाएगा, दब जाएगा। तो वो कर्तव्य है क्षत्रिय का। और तुम्हारे सामने धर्म युद्ध आया है, इससे तुम भागो मत, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें पाप कर्म लगेगा और पाप कर्म भोगने पड़ेंगे, ऐसी उसकी मान्यता। परंतु अर्जुन के दिमाग में घुस नहीं रहा था। उसको ये लग रहा था कि मैं अपने किंसमैन को मारूंगा, गुरुजनों को मारूंगा, अपने बड़ों को मारूंगा, तो मुझे पाप लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये युद्ध अपरिहार्य है, टल नहीं सकता है, इसके लिए सारे प्रयास विफल हो चुके हैं, इसलिए तुम युद्ध करो। और जो ना
युद्ध करो, शोक मत करो। अव्यक्तादीन भूतान व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान में तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में भी व्यक्त होते हैं, विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। प्रारंभ में अव्यक्त, बीच में व्यक्त, फिर बाद में भी अव्यक्त। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् तेनम आश्चर्यवत् वदत् तथैव चान्य आश्चर्यवत् बच्चैन शून्य श्रृणोति श्रुत्वा अप्येन वेद न चैव कश्चित्। कोई तो आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् देनम आश्चर्यवत्, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है और कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है। आश्चर्य की तरह देखना और आश्चर्य की तरह बताने का मतलब कि पता ही नहीं है तो क्या बताएंगे, आश्चर्य ही बताएंगे। किंतु कोई इसके विषय में सुनकर कुछ भी नहीं समझ पाता है। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, बहुत लोग नहीं समझ पाए, बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पाए, हमारे महात्मा बुद्ध नहीं समझ पाए थे। उन्हें नहीं समझ था कि वो मानते ही नहीं थे कि आत्मा होती है। देहि नित्य मध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितुम् अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता है, मीन्स आत्मा का वध नहीं किया जा सकता है और शरीर का ही वध हो सकता। तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता ही नहीं है। स्वधर्मापचावेच्छ न कंप्युत महर्षि धर्माद् युद्धम श्रेयः अन्यथा क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय धर्म को युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय के अलावा क्षत्रिय को युद्ध का मौका मिला है तो उससे अलावा कोई धर्म ही नहीं है उसका। क्षत्रिय होने के नाते क्षत्रिय को विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय के अर्थ को भी बताया है दूसरे पुराणों में और जगह दिया गया है, जिसमें छत का अर्थ है चोट खाया हुआ, त्रायते का अर्थ मतलब रक्षा प्रदान करता है। जो लोग चोट खाए हुए होते हैं उनको रक्षा प्रदान करता है, मीन्स धर्म करने वाली बात है। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, वह क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जैसा तुम्हें मिल रहा है सामने लड़ने के लिए धर्म युद्ध में, जिससे स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणि प्रदंडयन निर्जित्वा पर सैन्यादीक्षित धर्मेण पालयेत्। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे। ये गीता के उपदेश नहीं है, अलग से इसको विश्लेषण में दिया है। इसलिए इसे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ जाती है। अतः उसे शत्रु और राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज करना चाहिए। जिसकी सत्ता हारती है उसके सारे सैनिक भी आ जाते हैं, उस राजा के अधीन हो जाते हैं, तो सब उनका पालन करते हैं। आशा है कि आप लोगों ने समझने की कोशिश किया होगा। समझे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं और इस विशिष्ट ज्ञान से संबंधित और लोगों को जिनको इच्छा है वो सब जान सकें। थैंक यू वेरी मच।